शौर्य की धरती अजमेर को प्रणाम करता हूँ और अजमेर के जो आप प्रबुद्ध जन हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। 26 तारीख अजमेर के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हो भी क्यों नहीं, या हम 5 साल के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो अजमेर की सोचे, जो राजस्थान की सोचे या देश की सोचे, जो राष्ट्र निर्माण की सोचे, अजमेर के विकास की सोचे। आज अजमेर की बात करते हैं तो 2 जगह पे आके अजमेर सिमट जाता है, आना सागर को देख लो या एक और जगह, जिसको लेकर अजमेर के विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए। आज अजमेर के अंदर इतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ चुकी, पॉपुलेशन बढ़ चुकी, ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका कि एलिवेटेड रोड्स की अब जरूरत पड़ने लग गई शहर को। इस शहर को मेट्रो की भी जरूरत पड़ने लग गई। अजमेर का विकास किस तरीके से होगा, कौन किस तरीके से सपने लेके चल रहा है, आप सब बैठे हैं, आप सबसे बातचीत होगी, बातों के अंदर कुछ चीजें निकलेगी, आप बेबाक अपनी बात कहें। तो हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। श्वेता शर्मा, क्योंकि नारी बंधन अधिनियम भी लागू हो चुका, 33% आरक्षण भी हो चुका, जो अब तक बातें होती थी, लेकिन इस बार की जगह 29 में फायदा मिलने की बात की जा रही है। कुल मिला के देखें तो आप किस तरीके से, चूंकि आपका पार्टी का झंडा आपके साथ में, तो निश्चित रूप से मोदी गारंटी पे बात करेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी 3 चीज मुझे बताइए आप जिसको देख के लगता है कि मोदी के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना चाहिए। सर, पहले तो सभी को नमन करती हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हूँ। जैसे कि हमारी बड़ी बहन रागिनी जी ने बताया कि वो भी बाय बॉर्न पॉलिटिशियन नहीं है, मैं भी बाय बॉर्न पॉलिटिशियन नहीं हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली और एक मतलब इस तरह की कम्युनिटी से आती हूँ जिसने बहुत योगदान दिया है इस भारत देश को मजबूत करने में। तो ये था कि सबसे पहले मैं एक महिला होने के नाते ये सोचती हूँ कि जब मैं अपने परिवार के विषय में सोचती हूँ तो मुझे जब कभी एक ऐसा समय था कि हमें डर लगता था, क्योंकि हम लोग भी हमारे बचपन में जितना हमने देखा कि हम कम निकलते थे या कई डर के आगे हम लोग जीते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे फील्ड में आने लगे, तो एक ऐसा लगा कि नहीं, कि अब घर से जब बाहर आप समय दे सकते हो तो क्यों ना हम देश सेवा के लिए ही समय दें। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि सबसे पहले अगर मुझे अपने परिवार को सुरक्षित करना है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी सब चीज़ें मेरे लिए बाद में है, चाहे देश हो, लेकिन सबसे पहले अगर मैं परिवार के लिए सोचने के लिए आऊँगी तो मैं एक नारी होने के नाते अपने बच्चों की सुरक्षा सोचूंगी, अपने जो भी हमारा व्यवसाय है उसकी सुरक्षा के बारे में सोचूंगी। तो जब ये विषय सबसे पहले सामने आया तो ये लगा कि नहीं, इधर उधर समय देने से अच्छा है कि मैं अगर देश में कोई एक ऐसा नेता या अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है देश को सुरक्षित करने के लिए, तो मैं उसी दिशा में जाऊं। तो मैंने ये समय यहाँ निकालने का फैसला किया और जैसे आपने बताया कि उससे मैं देख कि मैं खुद, आप आज अगर मैं ये इतनी बात कर पा रही हूँ तो मैं इतनी मजबूत हुई हूँ, तो आप सोच सकते हो कि जो आप 3 बातें पूछ रहे हो ना, मतदान करने के लिए अगर हमें सुरक्षित रहना है और किस तरह क्यों हम भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें, बहुत ही इजी मामला है, ये कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आज किसी देश के प्रधान सेवक ने, मैं ये देख रही हूँ कि बच्चियां जन्मती थी, उनको मार दिया जाता था। क्या कारण था कि वो बच्चियों को नहीं संभाल पाएंगे, वो नहीं उनको सुरक्षा दे पाएंगे, नहीं उनकी पढ़ाई कर पाएंगे। तो आज उस प्रधान सेवक ने ये बात सोची कि उस बच्ची के खाते में कैसे उसके खाते खुलवाए उन्होंने, किस तरह से उस योजनाओं को उन्होंने लागू करके बच्ची के पूरे सुरक्षित भविष्य की जो योजना बनाई। तो आज एक माता जब अपनी बच्ची को जन्म दे रही है तो वो बहुत ही गर्व से जन्म दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि अब बच्ची सुरक्षित भी है। तो मैं सबसे पहले तो हमारे देश की जो लक्ष्मी के विषय में इन्होंने जो सोचा है उसके लिए वो कहूँगी कि बिल्कुल आप जो है सही दिशा में और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले मतदान कीजिए। मेरा सबसे बड़ा ये विषय रहेगा कि उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। निश्चित रूप से भारत तो वैसे भी देश जो इस तरीके का है जहां नारी का सम्मान होता है, यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमयन्ते, और जिस ये बात मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, मैं बहुत हो सकता है कि अल्पज्ञानी हूँ आप लोगों के बीच में यहाँ, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बुआ का सम्मान नहीं किया, वो बाहर भी उससे सम्मान की अपेक्षा मत कीजिए। और जिसने इन सब का सम्मान घर पर किया, तो ये मान के रख लीजिए कि सरस्वती और लक्ष्मी का घर से कभी आगमन कभी भी बंद नहीं हो सकता है। तय आपको करना है कि लक्ष्मी और सरस्वती को साथ रखना है या उसको दूर दूर रखना है। थैंक यू श्वेता जी।